धन्यवाद धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के सारी महिमा आपको देते हैं, आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन हम तक पहुंच रहे हैं, इन सब वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, हम सब के मन की आंखें ज्योतिर्मय और सुसमाचार का प्रकाश हमारे हृदय में जाए, ताकि हम उस महान उद्धारकर्ता, आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के कर सके और उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सके, ताकि हम सब का जीवन आपके प्रभु यीशु मसीह की महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 11। If the righteous man turns away from his righteousness and commits sin, यानी अगर कोई धर्मी व्यक्ति, हम सेल्फ राइचियसनेस या राइचियसनेस ऑफ मैन की बात करें, मनुष्यों की धार्मिकता की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ओल्ड टेस्टामेंट में है, ये न्यू टेस्टामेंट से नहीं है। ये वर्ड्स ये कह रही है, ये प्रोफेटिक है कि अगर कोई व्यक्ति जो यानी फिजिकल राइचियसनेस है, यानी परमेश्वर अपनी धार्मिकता में बना हुआ है, मैं धर्मी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं दुआ प्रार्थना करता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं ये सब जितना मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, ये सारी चीज़ें जो लोग जिसे धर्म को कहते हैं कि ये हमारा धर्म है, इस टाइप का कोई व्यक्ति, यानी अपनी दृष्टि में कोई व्यक्ति अगर धर्मी है और अपनी धार्मिकता लेकर खड़ा है, इफ द राइचियस मैन, इस तरीके का धर्मी व्यक्ति टर्न्स अवे फ्रॉम हिज राइचियसनेस, अगर ऐसा व्यक्ति अपनी धार्मिकता से जरा सा भी खिसकता है और उसके जीवन में पाप हो जाता है उसके जीवन से, तो क्या इसकी ये धार्मिकता इसको बचा सकती है? नहीं। तो मनुष्यों की धार्मिकता तो एक पॉइंट पे फेल हो गई। रीजन, क्योंकि हम अपनी धार्मिकता से कभी भी अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकते, और अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकते तो ऐसी धार्मिकता का फायदा क्या? ये राइचियसनेस ऑफ मैन की बात है, और राइचियस मैन की बात कर रहा है और उसकी धार्मिकता की बात कर रहा है। और ऐसा बताइए, ऐसा कौन मनुष्य है, ऐसा कौन सा धर्मी मनुष्य है जिसके जीवन में कभी पाप ही ना हो? आप जरा सा ये परमेश्वर की व्यवस्था को अगर आप देखें, जो कोई 10 आज्ञाओं में से 9 मानता है और एक में टूटता है, उस सब बातों में दोषी ठहरता, फेलियर। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो हम लोग क्या अपनी धार्मिकता से कभी उद्धार प्राप्त यानी अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। हार मानते जाइएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तब तक हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता ही नहीं। हमें आवश्यकता होनी चाहिए कि हाँ, हमें उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 24 पद पढ़िए हिंदी में, फिर इंग्लिश में। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वो जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों, उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जितने आपने अभी तक धर्म के काम किए थे, एक बार आपने अगर पाप किया, वो सारा सब धुल गया। आप कहाँ खड़े हो गए? फिर जीरो। अब बताइए कौन सी धर्म? और पूरी दुनिया में देखिए, पूरी दुनिया में आपको लगेगा सब धर्मी लोग, सब धर्मी। कौन सी धार्मिकता जी? जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो, उसमें से आपने जितने धर्म के काम किए उसमें से एक भी काउंट नहीं होगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो, उसके कारण वो मर जाएगा। तो यानी आपके
आपने 1000 अच्छे काम किए और एक पाप कर, तो आपने क्या किया? कितने आपकी धार्मिकता कहाँ पे काउंट होगी? 0। कैलकुलेशन समझिएगा, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। आप कैलकुलेट करके देखिए कि आपने कितने धर्म के काम अब तक किए हैं और कितने पाप किए। कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि धर्म के काम तो मैंने कम किए, पाप ही किए, और यानी 1000 धर्म के काम और एक पाप बराबर, तो आप कहाँ खड़े हो कैलकुलेशन? अनंत जीवन मिलेगा? तो किस मुंह से आप परमेश्वर के पास जाएंगे? उसके सामने जा ही नहीं सकते। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। But if the righteous man turns away from his righteousness and commits iniquity, iniquity is a sin, है ना? तो commits iniquity का मतलब होता है कि false behavior, गलत व्यवहार। पाप क्या है? हर प्रकार का गलत व्यवहार भी पाप है। इनिक्विटी उसी को बोलते हैं, विकेटनेस, दुष्टता के काम। जी। And does according to all the abominations that the wicked man does, shall he live. None of his righteousness deeds which he has done, none of his righteous deeds which he has done shall be remembered. उसको परमेश्वर याद भी नहीं करेगा तुमने क्या किया। अब इसको एक और तरीके से समझो। आपने कभी कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया, किसी को गाली नहीं दी, किसी से झगड़ा नहीं किया, और एक दिन आप सड़क पे जा रहे थे और आपने लाल बत्ती पे गाड़ी को रुकना था, आपने रोकी नहीं, पार निकल गए, पुलिस वाला तुरंत पकड़ेगा और कहेगा कि आपने फाइन। तो आप कहेंगे देखो हम बहुत धर्मी आदमी हैं, हमने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, हमने, वो कहेगा हम ये सब आपकी कुछ नहीं सुना, अभी आपने जो किया है इसका, आप कितना आप अच्छे हैं, आपका स्वभाव कितना अच्छा है, इससे हमसे कोई मतलब। कानून तो आपको आपकी अच्छाई को किनारे कर देगा और उस एक गलती के पीछे आपको सजा होगी। यू हैव पनिशमेंट, आपको सजा मिलनी चाहिए, आपने उसी समय गलत किया। इसी तरीके से अगर आप देख लें, आप कानून से भी सीख सकते हैं कि आप कितने भी अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप गलती में अगर पकड़ गए, कानून में फंस गए, तो वहाँ आपकी दलील नहीं चलेगी, वहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलेगा। परमेश्वर क्या बिल्कुल वो जस्ट न्याय है, सच्चा न्याय है, वहाँ पे हाँ किया ना की ना, और कुछ नहीं, कोई दलील नहीं चलती। जी। In his trespass that he has trespassed and in his sin that he had sinned in them shall he die. अब बताइए कि अनंत जीवन किसको मिले? ये सब तो यानी इटर्नल डेथ का ही रास्ता खुला हुआ। सारे यानी बड़े से बड़ा धर्मी व्यक्ति भी अनंत मृत्यु का वासी हो रहा है। अब हम आते हैं मुद्दे। सैल्वेशन मीन्स डिलीवरेंस फ्रॉम सिन। उद्धार का मतलब है पाप से छुटकारा, और पाप से अगर आपका छुटकारा नहीं होता है तो आपका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं हो सकता। बिना छुटकारे के परमेश्वर पवित्र है, अति पवित्र है, और हम पापी। कभी कोई मेल हो सकता है? दिन और रात का कोई मेल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। पूरब और पश्चिम का कभी मेल हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी कंडीशन में कभी भी हम चाहेंगे तब भी एक नहीं हो सकती, और वही चीज़ पापी मनुष्य और परम पवित्र परमेश्वर के बीच की, जो कभी एक नहीं हो सकती। हाँ, उसको कंडीशन को पूरा करने के लिए हमारे सामने फिर कंडीशंस रखी हैं, और उन कंडीशंस को हमें अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहली बात आपको बता दें, पहली सदी की कलीसिया में गीत संगीत नहीं था। पहली सदी की कलीसिया में पवित्र आत्मा से प्रेरित यीशु मसीह के जो चेले थे, उनके द्वारा परमेश्वर के वचन का प्रकाश था।
इसलिए उस समय कलीसिया बहुत तेजी से लोग बढ़े, और उसी के बीच से हमने आपको बताया जहाँ वो पहली सदी की कलीसिया का लास्ट पर्सन यानी पौलुस, जिसने उस कार्य को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया था। जब वो फेयरवेल पे बोल रहा था, तो कल का मैसेज सुनिए, वो फेयरवेल मैसेज था। उसने कहा था मेरे बाद ये होने जा रहा है। आज आप देख लीजिए कि कलीसियाओं की क्या हालत है। वो फेयरवेल मैसेज में जो उसने कंक्लूडेड बोला था, उसका आज पूरा फ्रूट, आप पूरी हार्वेस्ट मिलेगी, वही हो गया जो उसने बताया था। Salvation means deliverance from sin। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 11 और 12 पद। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और क्या प्राप्त किया? अनंत छुटकारा। इसको इंग्लिश में पढ़ो, ये हिंदी में बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। But that appointed time came. That appointed time came. When Christ the Messiah appeared as a high priest of the better things that have come and are to come. देखिए that have come, इसका मतलब क्या हुआ? जो आ चुकी है, अपने समय की बात कर रहा हूँ, और जो इसके बाद आने वाली है, यानी हम लोग के समय की भी बात कर रहा हूँ जी। Then through the greater and more perfect tabernacle, not made with human hands, that is not a part of this material creation, he went once for all. देखिए ये कौन से टैबरनेकल की बात की जा रही है? Spiritual. This is not made with human hands. नहीं बेटा, ये स्पिरिचुअल नहीं है। This is the body of Jesus Christ। ये बॉडी, ये मटीरियल ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। वो टैबरनेकल कैसे था? वो मनुष्यों के हाथ से बनाया गया था और भौतिक वस्तुओं से बनाया गया था। और ये जो सिद्ध तंबू, परफेक्ट टैबरनेकल की बात की जा रही है, दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हिज फिजिकल बॉडी। ये फिजिकल बॉडी है, यीशु मसीह की फिजिकल बॉडी को परफेक्ट टैबरनेकल बोला। क्लियर जी? He went once for all into the holy of holies of heaven, not by virtue of the blood of goats and calves, not by virtue of the blood of goats and calves, by which to make reconciliation between God and man, but his own blood, having found and secured a complete redemption and everlasting release for us. Everlasting release from sin। हमारा पाप से हमेशा के लिए छुटकारा करने के लिए उसने ये किया। This is the work of God through His Son Jesus Christ. This is the important thing। हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं और मैसेज सुनते हैं तो हम सोचते हैं, कल्पनाओं में हम धर्मी हो जाते हैं कि हमने विश्वास कर लिया, हम तो विश्वासी हैं और हम ये हैं, हम तो वो उसमें पास्टर हो गए, उसमें बिशप ही बन गए, उसमें सब कुछ बन गए विचारों में। और प्रैक्टिकली लाइफ में, बॉडी में देखिए सब वही एक्टिविटीज चल रही है। तो पौलुस ने जैसे कहा ना, मैं हृदय से परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ और शरीर से मैं पाप की सेवा करता हूँ, पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। ये डुअलिटी हमारे अंदर काम करती है।
ये डुअलिटी से हमको कैसे छूटना है? डुअलिज्म यानी दो व्यवस्थाएं साथ साथ। मन के अंदर आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न हैं, आप मैसेजेस को रिसीव कर रहे हैं, आप मैसेजेस से बहुत खुश भी हो रहे हैं, आपके अंदर बहुत अच्छी कल्पनाएं भी आ रही, लेकिन साथ साथ बॉडी से आपके वो गलत क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस उद्धार नहीं हुआ। अब यहीं पर पॉइंट नोट कीजिएगा कि सैल्वेशन नहीं हुआ। जब तक नहीं होगा तब तक ये होता रहेगा डुअलिज्म। जी, अब आते हैं जीसस द सेवियर पार्ट 1। यीशु मसीह उद्धारकर्ता क्यों है उसके बारे में पहले पूरा समझिए। हाँ, सैल्वेशन को समझना है तो पहले सेवियर को समझो। जीसस द सेवियर पार्ट 1। द सेवियर, लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स मास्टर, स्वामी। लॉर्ड मीन्स स्वामी। जी, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 46 पर। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब लोग यीशु मसीह को हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु करते रहते हैं ना, और उसने क्या कहा? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु। इसका मतलब वो इमोशनल नहीं होगा आपकी बातों से। आप हे प्रभु करेंगे, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। मुझे मालूम है ये बेकार में कर रहा है, ये मेरा हुक्म मानता नहीं, वो आपकी सुनेगा कभी नहीं सुनेगा। ये ट्रुथ है। जी, इंग्लिश। Why do you call me Lord, and do not practice what I tell you? मैंने तुमसे जो कहा वो तो तुम सुनते ही नहीं हो, उसको मानते नहीं हो, अब मुझे प्रभु प्रभु करते रहते हो। आप ऐसे लोगों को ऑब्जर्व कीजिए और अपने आप को भी ऑब्जर्व कीजिए साथ में कि हम ऐसे ही तो नहीं कर रहे हैं, प्रभु प्रभु कर रहे हैं और हुक्म एक नहीं मानते हैं। इसके साथ रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 16 पर। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, गुलामों की नाई उसको सौंप देते हो, उसी के दास हो, उसी के गुलाम हो तुम, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता। अब आपको खुद चेक करना है, इंट्रोस्पेक्शन के पॉइंट से ही है, आप किसके गुलाम हैं? जिसकी बात आप आसानी से मान ले रहे हैं, आप उसी के गुलाम हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा है जीसस। जीसस मीन्स द सेवियर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 21 पद। जीसस मीन्स सेवियर। ये नाम, यीशु नाम दिया किसकी तरफ से गया था? गॉड द फादर की तरफ से। फरिश्ते ने बोला था इसका नाम यीशु रखना। जी, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो उद्धार करने वाले को सेवियर बोलते हैं और उस उद्धार को सैल्वेशन। सैल्वेशन का मतलब उद्धार है, यानी पापों से छुटकारा, और उसका करने वाला, उस छुटकारे को देने वाला कौन है? जोर से बोलिए, यीशु। इसलिए उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इंग्लिश। She will bear a son, and you shall call his name Jesus, the Greek form of the Hebrew. देखिए, Jesus is the Greek form of the Hebrew. Joshua यानी इब्रानियों में यहोशू और ग्रीक में जीसस। अब ये बताइए, यहूदियों ने यीशु नाम क्यों नहीं ग्रहण किया? बताइए, बहुत सरल है, नहीं मालूम। यहूदी लोग हिब्रू लैंग्वेज बोलते हैं, उनके नाम भी सब हिब्रू होते हैं, और वो ग्रीक नाम, हिब्रू बच्चे का अगर ग्रीक नाम आपने रख दिया, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर की योजना क्या थी? परमेश्वर ये दिखा रहा था कि ये अन्य जातियों का भी उठाता, इसलिए ग्रीक रखा था। ग्रीक अन्य जातियों की भाषा, जेंटाइल्स लैंग्वेज, और हिब्रू जो थी वो ज्यूइश लैंग्वेज। तो ज्यूइश नेम नहीं रखा गया,
जूइश नेम का ग्रीक वर्जन जीसस। इसीलिए आप देखिएगा इब्रानियों में एक जगह पर यीशु को और यहोशू को कंपेयर भी किया गया। अगर यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा देता तो किसी और दिन की चर्चा ना होती। यहोशू को यीशु की जगह यूज किया, वो हिब्रू लैंग्वेज की पुस्तक है। हालेलुया। अभी आपको बहुत पसंद है जी। Which means savior. Which means Jesus means savior. For he will save his people. For he will save his people from their sins. From their sins. That is prevent them from failing. From failing and missing the true end. And missing the true end. And scope of life. And scope of life. Which is God. Which is God. यानी यीशु मसीह हमको उस त्रुटि से पाप से छुड़ा लेगा, जिससे वो त्रुटि हमारे अंदर खत्म हो जाएगी, हम परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। तो सैल्वेशन के बिना हम कनेक्ट नहीं हो सकते, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। और ये सैल्वेशन एक प्रोसेस है जिसको आज लोगों ने ऐसे यानी अपनी धार्मिकता को सामने रख दिया, जिससे परमेश्वर की धार्मिकता छिपा दी, अधर्म से दबा दिया उसको। अधर्म क्या है? यानी रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, जो फिजिकल प्रैक्टिसेस कर रहे, दीज आर द अनराइचियसनेस। इससे उन्होंने ट्रुथ को दबा दिया जी। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड मीन्स मास्टर, जीसस मीन्स सेवियर, क्राइस्ट मीन्स द अनॉइंटेड वन। इसके लिए आप निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 41 पद। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। ये मालूम कौन है? ये अंद्रियास है। आप घर में इसको आराम से पढ़िएगा। अंद्रियास जो पतरस का भाई है। अंद्रियास का नाम आपको कभी इसलिए आगे सुनने को नहीं मिला, ये फेमस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं की, लेकिन पतरस का नाम आपने जरूर सुना होगा। पतरस को यीशु के पास लाने वाला कौन था? हैं? उसी का भाई था अंद्रियास। अंद्रियास ने एक व्यक्ति का परिचय मसीह से करा दिया और उसके द्वारा हजारों लोग मसीह में आए। तो अंद्रियास को तो लॉयल्टी मिल रही किंगडम ऑफ गॉड। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने एक व्यक्ति को मसीह के सामने लाके खड़ा किया और मसीह के द्वारा उसके जीवन से ऐसा काम हुआ कि पेंतेकोस्त के दिन खड़े होकर 3000 तो उसी दिन आ गए। कितनी लॉयल्टी उसको मिल गई। आप भी हो सकता है बहुत बड़ी मिनिस्ट्री ना करें, किसी एक व्यक्ति को यीशु मसीह के पास ले आए तो आपकी मिनिस्ट्री पूरी। वो व्यक्ति अगर आगे बढ़ गया, समझ जाइए कि आपको बैठे बैठे लॉयल्टी मिलेगी। ज़्यादा काम नहीं करना मांगते तो आपके लिए उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस हैं इन द किंगडम ऑफ गॉड जी। इंग्लिश। He first sought out and found his own brother. SORT, sought out ना? sought का मतलब उसने पहले देखा। He sought out and found his own brother Simon. And said to him. पहले उसने अपने भाई को ढूंढा और उसको ढूंढकर उससे कहा कि मुझे we have found discovered the Messiah which translated is the Christ the anointed one। मुझे वो एक अभिषेक था, वो मुझे मिल गया, मुझे मसीह मिल गया। और ये बहुत बड़ा मैसेज था उस जमाने में। आज भी ये बहुत बड़ा मैसेज है। लोग यीशु यीशु कर रहे हैं, लोग प्रभु प्रभु कर रहे हैं, मसीह किसी को नहीं मिला। अनॉइंटेड वन मिलना बहुत जरूरी है। इसका ये तीनों मिलेंगे, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है जी। इसके बाद दूसरा पढ़ दीजिए इसी यूहन्ना के रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 25 पद। स्त्री ने उससे कहा मैं जानती हूँ, ये यीशु मसीह से ही बोल रही है कि मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा।
इंग्लिश। The woman said to him, The woman said to him, यानी यीशु मसीह से ही ये स्त्री बात कर रही है, सामरी स्त्री है और यीशु मसीह से कह रही है, I know that Messiah is coming. Messiah is coming. इसको ये बात कैसे पता चल रही थी कि मसीह आ रहा? Messiah is coming from the Old Testament through the law. Law is the revelation of Jesus Christ. Law is the revelation of Christ, not Jesus. Christ. मसीह का प्रकाशन है जी। He who is called the Christ. He who is called the Christ. The anointed one. The anointed one. And when he arrives. When he arrives. He will tell us everything. He will tell us everything. We need to know. We need to know. And make it clear to us. And make it clear to us. To us. उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? Jesus said to her. Jesus said to her. I who now speak with you. Who now speak with you. Am he. मैं वही हूँ जिसके विषय में तुम बोल रही हो। इसको थ्योरी मालूम थी, पहचानती नहीं थी। यीशु मसीह को यीशु मसीह के बारे में बता रही। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को ही टीच कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी परमेश्वर को मजा आता है, काफी अच्छा लगता है। यीशु ने उसने कहा, मैं तुझसे बोल रहा हूँ, मैं वही हूँ। मैं तुमसे इतनी देर से बातें कर रहा हूँ, तुम मेरी बात को घुमा फिरा रही हो, मुझे ही को बता रही हो कि मसीह आने वाला है और जब वो आएगा मुझे सब बताएगा। बता तो रहा हूँ, एक्सेप्ट। और जैसे ही उसको ये पता चला, अपना घड़ा छोड़ के भाग गई एक्साइटमेंट में, पानी भरने आई थी जी। अब हम आते हैं व्हाई जीसस केम इनटू द वर्ल्ड। वो इस संसार में क्यों आया? लोगों को नौकरियां देने और चंगाई करने और बाबागिरी करने थोड़ी ना आया। यीशु मसीह बाबागिरी करने नहीं आया था। और लोगों ने उसको किस रूप में प्रेजेंट कर रखा है? आपका काम नहीं बनता, आ जाएंगे, हम दुआ करेंगे, हो जाएगा। ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं जो आज हो रहा है। और ऐसा करने वालों के साथ वो क्या करेगा उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसा करने वालों को डरना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझ रहे, इसलिए डर नहीं है जी। अब हम आपको कुछ पॉइंट बताते हैं यीशु मसीह काहे के लिए आया। व्हाई जीसस केम इनटू द वर्ल्ड। नंबर 1, टू डू द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने आया था। आप इसके लिए पढ़ दीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 35 पर। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। इंग्लिश। For I have come down from heaven. For I have come down from heaven. Not to do my own will. Not to do my own will. And purpose. But to do the will and purpose. But to do the will and purpose. Of him. Who sent me. अब एक यहाँ पे थोड़ी सी रीजनिंग करके देखिए, जितने लोग यीशु मसीह का मिसयूज करना मांगे, क्या कर पाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने तो स्टेटमेंट दिया, मैं अपना उद्देश्य और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ, जिसने मुझे भेजा मैं उसी का उद्देश्य और उसी की इच्छा पूरी करने आया हूँ। तो वो किसकी इच्छा पूरी करेगा? तो बाकी लोग क्या करेंगे? जो आज उसका नाम लेकर पुकार रही है, कर दे, ये कर दे, ये कर दे, उसको जीनी बना रखा। नुकसान होगा ना, सुनी नहीं जाएगी। इसलिए हम शुरू से कह रहे थे कि आप लोग जो कर रहे हैं ये आपका व्यर्थ है, टाइम वेस्ट हो रहा, कुछ होगा नहीं। इसलिए आपको ट्रूथ जानना जरूरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है टू सेव द सिनर्स। उसके इस दुनिया में आने का क्या दूसरा कारण क्या था? पापियों को बचाने आया था। इसके लिए आप पढ़ दीजिए पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 15 पद। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया जिसमें से सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस अपने आप को काउंट कर रहा, आई एम द ग्रेटेस्ट सिनर, आई एम द ग्रेट सिनर। कोई सेवक आज अपने आप को पब्लिकली ऐसे डिक्लेयर करेगा, आई एम अ ग्रेट सिनर। इंग्लिश। The saying is sure and true
is sure and true and worthy of full and universal acceptance that Christ Jesus the Messiah came into the world to save sinners of whom I am foremost. यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहे कोई माने या ना माने, है ये यूनिवर्सल ट्रूथ जी। उसके बाद 3 नंबर, टू सेव द वर्ल्ड, संसार को बचाने आया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 47 पद। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। तो यीशु मसीह कह रहा मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। अरे ये तो लोगों को फिर फ्रीडम मिल गई, लाइसेंस मिल गया। अरे यीशु मसीह दोषी थोड़ा ठहराए, जो मन में आए करो, तभी तो कर रहे हैं। क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं। यीशु मसीह, अब देखिए आपको इसी से पहचानना है कि पवित्र आत्मा है कि दूसरी आत्मा है। अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होगा वो कभी भी दोष नहीं लगाएगा, दोष नहीं लगाएगा। मसीह का आत्मा कभी दोष नहीं लगाएगा, क्योंकि वो दोष लगाने के लिए आया ही नहीं था, उसके पास वो स्पिरिट ही नहीं दोष लगाने वाला। उसने कहा मैं संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूँ, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ, उन्हें दोष मुक्त करने आया हूँ। वो आपको दोष मुक्त कर रहेगा लेकिन दोष नहीं लगाएगा। तो फिर दोष लगाएगा कौन? दोष तो ऑलरेडी तुम्हारे जीवन से प्रकट है। नहीं, दोष लगाएगा 10 कमांडमेंट का ही नहीं। तो लॉ तो खुद ही बता रहा है कि तुम दोषी हो, लॉ ने ऑलरेडी तुमको दोषी ठहरा रखा। अब वो दोषी पे क्या दोष लगाए? आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई जिसको फांसी की सजा हो चुकी है उसको जज क्या दोषी ठहराया? जो ऑलरेडी वो सजा हो चुकी है उसको, तो सजा हो चुकी है तो जज उसको दोषी थोड़ी ना ठहराएगा। तो लॉ ने तो सबको दोषी ठहरा दिया, तो यीशु मसीह काहे के लिए आया? तो बचाने वाला बचाने की बात करेगा कि दोष लगाएगा? तो पहली चीज, पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति दोष नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? रीजन क्लियर हो गया। इंग्लिश, If anyone hears my teaching and fails to observe them, does not keep them, but disregards them, it is not I who judges him. For I have not come to judge and to condemn and to pass sentence and and to inflict penalty on the world, but to save the world. वो संसार को दोषी ठहराने नहीं आया, वो संसार को दोष मुक्त करने आया। तो उसका नेचर देखिए, वो स्पिरिट मसीह का आत्मा ही हमको दिया गया, उसी को पवित्र आत्मा कहते हैं जी। इसके बाद चौथा पॉइंट है टू सीक एंड टू सेव द लॉस्ट। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 10 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। इंग्लिश, For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. ये खोई हुई जातियां, अन्य जातियां तो खो गई ना, उनको सबको ढूंढ ढूंढ के निकालता है। जिसको जिसको निकालेगा उनको मौका देगा कि मैं तुमको छुटकारा देना मांग रहा हूँ, पाप से मुक्त करना मांग रहा हूँ। अगर वो अग्री करते हैं, वो उसकी विल को एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको अवश्य छुटकारा मिलेगा। इसके बाद 5वां पॉइंट है टू कॉल सिनर्स टू रिपेंटेंस। ये यीशु मसीह के आने के रीजंस हैं। टू कॉल सिनर्स टू रिपेंटेंस। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 32 पर। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ कि भैया मैं आ गया हूँ, मन फिरा लो। इंग्लिश,
I have not come to arouse and invite and call the righteous, but the erring ones. erring का मतलब क्या है? erring ones का मतलब है जो परमेश्वर की धार्मिकता में बार बार चूक जा रहे हैं। Those not free from sin. हाँ, ये बार बार परमेश्वर की आज्ञा मानने में या उसकी इच्छा पूरी करने में जो चूक हो रही है बिकॉज ऑफ सिन। कारण क्या है? सिन। और मैं उनको उससे छुड़ाने आया हूँ। erring ones to repentance to change their minds for the better and heartily to amend their ways with abhorrence of their past sins. अपने पिछले पापों को भूलकर परमेश्वर की ओर बढ़े, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। ये इन लोगों को बुलाने हैं, तो मन फिराए बिना ये संभव नहीं है। इसके बाद छठा पॉइंट है टू गिव अबंडेंट लाइफ, यूहन्ना 10 अध्याय का 10 पद। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यानी यीशु मसीह का फोकस इटर्नल लाइफ था, लेकिन प्रेजेंट लाइफ से इटर्नल लाइफ तक की लाइफ टोटल जी, स्पैन ऑफ लाइफ कह लीजिए। अबंडेंट लाइफ मतलब स्पैन ऑफ लाइफ, फ्रॉम प्रेजेंट फिजिकल लाइफ टू इटर्नल लाइफ, अबंडेंट लाइफ। इसको इंग्लिश में पढ़ दो। The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. इतना जीवन से वो भर जाए कि उनके अंदर से जीवन छलकने लगे। लाइफ, ये इटर्नल लाइफ इसी को बोलते हैं, यही चिन्ह है इटर्नल लाइफ पाने का। उसके बाद 7 पॉइंट है टू डाई। यीशु मसीह मरने के लिए आया, जो फाइनल पॉइंट है वो मरने के लिए आया था। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 28 पद। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। काहे के लिए दे? छुड़ौती के लिए, यानी फिरौती में प्राण दे। सबके बदले में, सब लोग, इसका मतलब किसी ने बंधक बना लिया। यीशु मसीह फिरौती में अपना प्राण दे रहा है ताकि उसके बदले में वो छूट जाए उसके बंधन से। वो पाप है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Just as the Son of Man came not to be waited on but to serve and to give his life as a ransom for many. ransom का मतलब क्या होता है? Price paid. हाँ, प्राइस यानी किसी का दाम चुकाना, यानी फिरौती जी। ransom for many the price paid to set them free. हमको छुड़ाने के लिए उसने अपना प्राण दिया, वो इसीलिए आया था। उसके बाद है इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 14 पद। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। इंग्लिश। Since therefore these his children share in flesh and blood in the physical nature of human beings, he himself
himself in a similar manner partook of the same nature that by going through death he might bring to naught and make of no effect him who had the power of death, that is the devil. यानी शैतान के पास जो शक्ति है वो है, ये ग्रीक में बोलते हैं क्रातोस। क्रातोस का मतलब होता है पावर ऑफ डेथ। Satan has the power of death, क्रातोस। और क्रातोस यीशु मसीह के पास भी है। Jesus has also had क्रातोस। क्रातोस यीशु मसीह के पास जो क्रातोस है means the power of resurrection. Same word, but the meaning are different. शैतान के पास क्रातोस है, पावर ऑफ डेथ। यीशु मसीह के पास भी क्रातोस है, पावर ऑफ रेजरेक्शन। शैतान मार सकता है लेकिन यीशु मसीह जिला सकता है। शैतान ने आदम को और उसकी आदम की पूरी जनरेशन, एडमिक जनरेशन, उसने स्पिरिचुअली मार दिया और यीशु मसीह ने उनको फिर से रिन्यू कर दिया, यानी उनको रिजरेक्ट कर सकता है। लेकिन किसको? जो कोई अपनी इच्छा से उसको अपना प्रभु माने। ये सब लोग नहीं होंगे, रेजरेक्शन उसी का होगा। अब इसके बाद है नो अदर वे ऑफ सैल्वेशन। आप सारी दुनिया की सारी यानी सारी थ्योरीज पढ़ लीजिए, सारी रिलीजियस बुक्स पढ़ लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, सारी फिलॉसफीज स्टडी कर लीजिए, कहीं पर आपको सेवियर और सैल्वेशन मिल जाए 100%। द रीजन इज सिन। एवरी प्रॉब्लम इन मैनकाइंड, इंडिविजुअल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है सिन। और सिन से छुटकारा कहीं किसी तरीके से अगर हो तो देयर इज नो अदर वे ऑफ सैल्वेशन। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। इंग्लिश। And there is salvation in and through no one else. For there is no other name under heaven given among men by and in which we must be saved. Thank you Jesus। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के द्वारा इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि यीशु मसीह के अलावा कोई उद्धार करता नहीं है और किसी दूसरे के द्वारा हमें उद्धार नहीं प्राप्त हो सकता। देयर इज़ नो अदर वे। केवल एक ही रास्ता है, यीशु मसीह आपका एक प्रकार, ताकि हम उस पर विश्वास करें और इटर्नल सैल्वेशन प्राप्त करें। आपका नाम है यीशु मसीह के नाम से। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड।